मालदीव के साथ सोशल मीडिया टिप्पणियों से शुरू हुआ विवाद अब राजनयिक रूप ले चुका है। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और यहीं की कुछ आकर्षक तस्वीरें उन्हें सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। इसी बीच मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। विवाद यही नहीं रुका, फजीहत होते देख मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। उधर सोमवार को भारत सरकार ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। विवाद के बीच कई भारतीयों ने अपना मालदीव घूमने जाने की योजना भी रद्द कर दी। यहाँ के विपक्षी नेताओं के आए बयान बताते हैं कि मंत्रियों के गैर जिम्मेदार बयानों ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन बाजार को दांव पर लगा दिया। आइए जानते हैं कि मालदीव कहाँ है, भारत के साथ इसके रिश्ते कैसे रहे, पर्यटन में भारत पर कैसे निर्भर है मालदीव। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। इसे मालदीव कहा जाता है, जबकि इसका आधिकारिक नाम मालदीव गणराज्य है। द्वीप देश के भौगोलिकता देखें तो यह मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। भारत के पश्चिम तट से मालदीव की दूरी 300 नॉटिकल मील है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी महज 5,15,122 है। भारत और मालदीव आपस में मानवीय, भाषाएं, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। पिछले कई वर्षों में संबंध घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी रहे हैं। 1965 में मालदीव की आज़ादी के बाद उसे मान्यता देने और देश के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत था। 1965 से ही सैन्य, राजनीतिक, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक, चिकित्सकीय और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर आश्रित रहा है। 1976 में सामुद्रिक संधि के तहत भारत मालदीव ने अपने सामुद्रिक सीमा क्षेत्र तय किया। दोनों ही सार्क के संस्थापक सदस्य हैं। 1981 में दोनों ने मुक्त व्यापार समझौता किया। दोनों देशों के रिश्तों में सबसे अहम योगदान सैन्य सहयोग का रहा है। इसमें नवंबर 1988 के ऑपरेशन कैक्टस के अक्सर चर्चा होती है, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा। वह राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर और श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद से इनकार कर दिया। अमेरिका मदद देने को राजी था, लेकिन उसमें 2 से 3 दिन लग सकते थे। अतः उन्हें मित्र भारत ही नजर आया, जिससे मांगी गई मदद का तुरंत जवाब मिला। भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे। माले को वापस कब्जे में लिया गया। इस ऑपरेशन में भारत के कई सैनिकों ने भी अपना बलिदान दिया। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। पर्यटन यहाँ की विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख साधन है। पर्यटन सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग चौथाई हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही पर्यटन यहाँ प्रत्यक्ष रोजगार का भी बड़ा जरिया है। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में पर्यटन का योगदान 1/3 से अधिक है। यदि पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहाँ की कुल रोजगार में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 70% तक बढ़ जाएगा।
आपको बता दूं कि मालदीव काफ़ी हद तक भारत पर ही निर्भर है। ऐसे में मालदीव का भारत के प्रति ये रवैया और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ये रवैया मालदीव की जीडीपी को नीचे लाने में सबसे बड़ा योगदान देता है। तो वहीं आपको बता दूं कि मालदीव एकलौता ऐसा देश है जो सबसे छोटा है और जिसका पूरा जो कारोबार है वो पर्यटन पर निर्भर है। तो इस तरह से मालदीव का रवैया क्या उनके अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाएगा आने वाले वक्तों में? हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं नित्य समय।